रिवायत तो है ही ये, लेकिन आज इस शुभ अवसर पर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी दीप को प्रज्वलित करते हुए और इनके हमारे बीच डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, एडीजीपी जम्मू माननीय मुख्य अतिथि उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का आगमन, हार्दिक अभिनंदन। नेशनल कमीशन फॉर विमेन न्यू दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट JNK। I know it's tough, but if you stay strong, you will do it because people, people like what converts their eyes and mindset and whatever they're used to. We're not used to seeing these kind of things. I've done saloons, I've done touring cars, and I've been national champion. Now I do international level. I drive for Ashton Martin and I represent India. My challenges started. What I do what I love. I'm free-spirited. I love tricky things. I love to solve puzzles, and yes, I do freak out at times. I love challenges. I love the feeling of overcoming my fears, and I'm not afraid to create examples. Racing is not just the expression of my skills, but how I look at it. या जिस क्षेत्र में, तो जम्मू कश्मीर में महिलाएं निश्चित रूप से हर क्षेत्र में अपना एक शीर्ष स्थान उन्होंने बनाया है। नारी शक्ति मानवता का आधा हिस्सा है और उस आधे हिस्से को उसका सही सम्मान, सारी स्वतंत्रता, क्षमता और उनके विकास के अनुरूप वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी ये किसी भी संवेदनशील प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 4-4.5 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से आज 8 लाख बहनें हमारी जुड़ी हैं और ये 8 लाख बहनें जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रही हैं। आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता भी उनमें से बहुतों को प्राप्त हुई है। अनेक नई स्कीम्स, हौसला, मुमकिन, राइज टुगेदर, तेजस्विनी, अनेक ऐसे कार्यक्रम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ प्रारंभ किए हैं, जिससे विमेन एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस को और स्केल अप किया जा सकता है। अभी मेरा मुश्ताक और हिमाचल से आई एक बच्ची को अब आपने सुना है। अनेक ऐसे नाम मैं गिना सकता हूं। उधमपुर की एक बच्ची है रितिका महाजन, न सिर्फ स्वयं एक सफल इंटरप्रेन्योर बनी है, बल्कि 45 अन्य लोगों को भी आज वो रोजगार दे रही है। मैंने 45 परिवारों का भरण पोषण आज रितिका महाजन के कारण हो रहा है। जम्मू संभाग से ही मैं आज नाम ले रहा हूं। ऋचा शर्मा, सुनीता देवी, सोनिका, मीनाक्षी, पूजा, अनेक ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने सामर्थ्य से विकसित जम्मू कश्मीर की नींव रखी है। और मैं मानता हूं इस नींव पर यदि आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का भवन तैयार करना है तो निरंतर महिलाओं के एम्पावरमेंट पर विशेष रूप से हमें ध्यान देना होगा। मैं मानता हूं कि नारी शक्ति ही किसी राष्ट्र की असली शक्ति है और उसके एम्पावरमेंट से समाज की अन्य समस्याओं का भी समाधान सुनिश्चित होता है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो वहां भी एजुकेशन, हेल्थ सेंटर, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों में आज जम्मू कश्मीर में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, मैं कह सकता हूं कि बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन कर रही हैं। और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तैयार किया है। बजट के अलावा 5013 करोड़ रुपए हम और खर्च कर रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी ढेर सारी बच्चियां, पढ़ी लिखी बच्चियां रोज नौकरी छोड़ करके आकर के इस सेक्टर में काम कर रही हैं और इंटीग्रेटेड फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग में। तो आज मैं ये बात आपके बीच जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पुरुषों से बेहतर काम महिलाएं जम्मू कश्मीर में कर रही हैं। आदिवासी इलाकों में वंदन केंद्र स्थापित करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से
आदिवासी बहनों को, अनुसूचित वर्ग की बच्चियों को भी इंटरप्रेन्योर तथा आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न हुआ है। टूरिज्म सेक्टर में होम स्टे बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में बढ़ा है और ये आंकड़ा मैं आपके बीच रखना चाहता हूं, इसमें 63% महिलाएं होम स्टे चला रही हैं जम्मू कश्मीर में। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नारी शक्ति को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट का ये अभियान इतना व्यापक है कि उसे प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। ये राष्ट्र का सबसे बड़ा सामाजिक अभियान है जिसमें सभी महिलाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं, टीचर्स, समाज के प्रबुद्ध लोग सबको हाथ बटाना होगा। संपूर्ण समाज को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सामाजिक आर्थिक विकास हो या राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम, उसकी सफलता तभी संभव है जब उसका नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के हाथ में हो। इसलिए मैं इस दिशा में आप सबसे मिलकर के काम करने का अनुरोध करता हूं। रेखा शर्मा जी को एक बार हृदय से फिर से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। बैक टू विलेज में कार्यक्रम करते हैं हम लोग, अनेक काम होते हैं बैक टू विलेज में। एक काम उसमें प्रमुख ये रहता है कि हर पंचायत से 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना और उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनकी हैंड होल्डिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। आप सब जानते हैं कि 4250 के आसपास पंचायतें हैं। 4 बार ये कार्यक्रम हम कर चुके हैं। अभी पिछले 24 जनवरी को 92,500 यूथ को 1373 करोड़ रुपए मुद्रा योजना के अंतर्गत धनराशि हम लोगों ने उपलब्ध कराई और उस 92,500 में से 38,000 हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं थी। और ये विशेष ध्यान हम रखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा मिशन यूथ एक नया डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया, सोच समझ करके हमने बनाया जब मैं आया उसके बाद, और उसका एक ही उद्देश्य है कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, कैसे युवा इंटरप्रेन्योर खड़े किए जा सके। तो जो कार्यक्रमों के नाम हमने बताए, तेजस्वी, हौसला, राइज टुगेदर, ये सब बच्चियों के लिए कार्यक्रम। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में पुरुषों से कम योगदान महिलाओं का नहीं है। और मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें हर क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन करेंगी। अभी वर्ल्ड कप में जम्मू किश्तवाड़ की बच्ची अभी जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आई है। तो मुझे लगता है कि पैरा ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल देश को दिलाने वाली वो हमारी बच्ची है, यहीं की है, किश्तवाड़ की है। ऐसे अनेक नाम मैं ले सकता हूं। मुझे लगता है कि दूसरे सत्र में जो स्पीकर्स हैं, जैसा रेखा शर्मा जी ने बताया, उनकी बात आप ध्यान से सुनेंगे और निश्चित रूप से साहस के साथ, ये ठीक कहा रेखा जी ने कि मुझे लगता है कि प्रतिकार करना ये सबका अधिकार है, और जिस दिन आप प्रतिकार करना बंद कर देंगे, मुझे लगता है कि अपने अधिकार आप खो देंगे। यही निवेदन करते हुए रेखा शर्मा जी को, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। और ये कार्यक्रम